जब हमारा देश गुलाम था तब यही मनोदशा अगर होती कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी नाजायज औलादे। अभी कोरोना में हमारे लंग्स काम नहीं कर रहे थे, तब हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन कुछ सालों में टाइम ऐसा आएगा कि हमारा लंग्स तो काम कर रहे होंगे लेकिन ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं बचेगी। कि जब बच्चा आईएएस की तैयारी करेगा तभी पढ़ेगा क्या इन क्वालिटीज़ को। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इंडियन एजुकेशन सिस्टम सीरीज़ के इस पार्ट में मैं कुछ और क्वालिटीज़ का जिक्र करने वाला हूँ जिन पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को काम करना चाहिए था और काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहली क्वालिटी की बात करते हैं। वैसे तो ये 6 क्वालिटी है, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से पहली क्वालिटी है। तो क्या है वो ये है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को देशभक्त बनाता आया है क्या, बना रहा है क्या? क्या बच्चों को देश के साथ जुड़ना सिखा रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कैसे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं, उनसे बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हमारे देश के अंदर बसने वाले जो लोग हैं, क्या उनका देशभक्त होना ज़रूरी नहीं है क्या? कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि लाखों लोगों ने हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी और वो दूसरे देश चले गए। माना कि हमारे देश में बहुत सारी खामियां हैं, माना कि अभी बहुत सारी चीज़ों का सुधार करना बाकी है, तो साथ में काम करेंगे ना, मिलकर काम करेंगे ना। माना कि हमारे देश की स्थिति सही नहीं है, तो स्थिति कब सही थी भाई? ज़रा विचार कीजिए। जब हमारा देश गुलाम था तब यही मनोदशा अगर होती कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, तो क्या हम आज़ाद हो पाते क्या? क्या ये लोग देश को छोड़कर जा पाते क्या? विचार कीजिएगा। पहले अंग्रेज़ों ने हम लोगों को लूटा भर भर के, लेकिन अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपनी नाजायज़ औलादे ये विजय माल्या और नीरव मोदी जैसी अभी भी छोड़ के चले गए, जो अपने 50 साल 60 साल तो हमारे देश के रिसोर्सेज यूज़ करने में बिताए, लेकिन हमारे देश के साथ ही गद्दारी करके चले गए। आप शायद इस बात से इतना खफा नहीं होंगे, इतना गुस्सा नहीं आया होगा, क्योंकि हेडलाइन सुना होगा कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला कर लिया, इतने 1000 करोड़ लेके भाग गए। जो एक्चुअल दशा है, उसकी गहराई, उसकी जो सीरियसनेस है, उसकी जो डेप्थ है, वो आप समझ ही नहीं पाए होंगे। और समझ नहीं पाए तो आपको गुस्सा नहीं आया होगा, बिल्कुल भी नहीं आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी फैमिली की जो आय है वो 10,000 है। वैसे तो हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय जो 10,000 से भी कम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपकी जो फैमिली की जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो 10,000 रुपये है। आप पूरे महीने पेट काट कर, कम में काम चलाकर 1,000 रुपये आप सेव करते हैं कि आपको कुछ काम करना है, कुछ इतने अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा तो आप कुछ काम करेंगे। और यही सेविंग आप मान लीजिए कि 20 साल तक करते हैं, हर महीने 1,000 रुपये, यानी कि 1 साल में कितने हुए? 12,000 रुपये। और 20 साल में कितने हुए? 2,40,000 रुपये। मान लीजिए कि आप कहीं चले जाते हैं और आपके घर में चोरी हो जाती है, चोर आपके 2,40,000 लेकर चला जाता है। ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप तो 20 साल पीछे आ गए ना। जो आपकी 20 साल की जो सेविंग है वो तो कोई और लेके चला गया। वैसे जो हमारी बड़ी फैमिली है, जो हमारा देश है, हमारा भारत है, वो भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे काम करता है ना। उसके पास भी तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है ना। उसी मनी से ये जो नाजायज़ औलादे हैं, माफ़ी चाहूँगा लेकिन गुस्सा है, जो इतने 1000 करोड़ लेके भाग गई हैं, जो उसका कंपनसेशन है, जो उसकी भरपाई है, वो कैसे होगी? अगर होगी तो कितने साल लग जाएंगे उसकी भरपाई होने में? हमारा सपना था ना 2020 का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, लेकिन आज 2022 है और ना जाने कितनी नाजायज़ औलादें अभी भी पनप रही हैं, जो लीच बनकर, दीमक बनकर घुसी पड़ी होंगी, क्या पता। खुद विचार कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी क्वालिटी की। तो दूसरी क्वालिटी क्या है? वो है ये,
क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को मदर नेचर के साथ जोड़ता आया है क्या, जोड़ रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि जो हायर एजुकेशन में जो एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, वो लोग भी इनके लिए काम करने के लिए आगे नहीं आते। माना कि नेचर को एडमायर करना हर किसी को पसंद है, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसको नहीं पसंद होगा। अपनी टेंशन मिटानी हो, अपना डिप्रेशन मिटाना हो, तो चलो नेचर के सानिध्य में चलते हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट करना चलते हैं। लेकिन नेचर के लिए काम करने के लिए तो कुछ मुट्ठी भर लोग भी नहीं होते हैं। मैं अपने हिस्से का काम कर सकता हूं, लेकिन नेचर तो इस देश और इस धरती पे बसने वाले हर एक मनुष्य, हर एक इंसान, कुछ ड्यूटी है ना, कुछ पार्ट है ना, तो वो तो मैं नहीं कर सकता पूरा। जो नहीं करेगा उसके हिस्से का काम तो इकट्ठा हो गया ना। और ऐसा ही ना जाने कितने सालों से होता आया है ना। अगर अभी भी ऐसा होता रहा ना, तो आप 2022 में, 2021 में खत्म होते होते आप ना जाने कितनी वारदातें सुनी है, ना जाने कितनी प्राकृतिक आपदाएं सुनी है, देखिए। अभी जो आप पॉल्यूशन लेवल देख रहे हैं ना, अभी कोरोना में हमारे लंग्स काम नहीं कर रहे थे, तब हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन कुछ सालों में टाइम ऐसा आएगा कि हमारा लंग्स तो काम कर रहे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं बचेगी। तो ऐसा समय ना आए, तो उससे पहले हर एक इंसान को अपने हिस्से की ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। खुद विचार कीजिएगा। तो चलिए तीसरी क्वालिटी की बात करते हैं। वो तीसरी क्वालिटी क्या है? वो है ये, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों के अंदर एथिक्स, मोरालिटी, कंपैशन जैसी क्वालिटी को बिल्ड करता आया है क्या, कर रहा है क्या? क्या बच्चों की हैबिचुअल बिहेवियर का पार्ट बना रहा है क्या इन क्वालिटीज को? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताइए कि जब बच्चा आईएएस की तैयारी करेगा तभी पढ़ेगा क्या इन क्वालिटीज को? क्योंकि आईएएस के सिलेबस में ही एथिक्स एंड इंटीग्रिटी करके एक कोर्स, बाकी लोगों के अंदर एथिक्स, मोरालिटी, कंपैशन जैसी चीजें होनी चाहिए ही नहीं, उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मुझे बताइए कि हमारे एजुकेशन की हायरार्की में किस लेवल पर इन सब चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है, उनके बच्चों की बिहेवियर का पार्ट बनाया जाता है। मैं चाहूँगा कि खुद सोचें, खुद विचार करें, थोड़ा जागें, आंखें खोल के सोए नहीं।